जानेंगे। अर्थ क्या है इसका उत्पत्ति जानेंगे। ठीक, उसके बाद उत्पत्ति जानने के बाद क्या देखेंगे, इसका अन्य नाम, सॉरी इसको पहले रख देते हैं, वेद का अर्थ, फिर अन्य नाम रख देते हैं, फिर इसके बाद इसका उत्पत्ति क्यों हुआ ये जानेंगे। ठीक है, उत्पत्ति, फिर इसका कुछ और विषय वस्तु के बारे में जानेंगे, जैसे कि कालक्रम हो गया आपका, इसका कालक्रम क्या है। ठीक, उसके बाद इसका और क्या देखेंगे, विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। तो वेद का अर्थ होता है विद धातु से बना हुआ है, विद धातु से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक, जानना या ज्ञान। ठीक, अन्य नाम क्या है, ये अन्य नाम में देखा जाए तो अपरुषय है, अपरुषय है क्योंकि किसी ने नहीं बनाया है। दूसरा याद रखना, यह परुषय भी है और इसको ईश्वर ने नहीं बनाया है। ठीक है, इसलिए अपरुषय के नाम से आता है। और कई लोग इसको श्रुति भी मानते हैं। ठीक है, श्रुति भी मानते हैं। उसके बाद इसको उत्पत्ति देखेंगे। उत्पत्ति में क्या मान सकते हैं, इसमें कोई लिखित, ठीक है, वेद का कोई लिखित प्रमाणित प्रमाण नहीं है, कोई लिखित प्रमाण नहीं है। दूसरा याद रखना, मतलब दूसरा याद कैसे कर सकते हैं, इसमें वेदों की ब्रह्मा, कई लोग मान्यता मिला है कि जो वेद है, मान्यता मिला कि ब्रह्मा है, ब्रह्मा के 4 मुख से, 4 मुख वाले से मिला है। कई लोग मानते हैं, अगर श्रीमद् भागवत के गीता के हिसाब से देखा जाए तो, श्रीमद् भागवत के गीता के हिसाब से देखा जाए तो अग्नि, सबसे पहले अग्नि, वायु, आदित्य और एक और नाम था अंगिरा ऋषि। ठीक, तो इनको पहले से भागवत गीता के हिसाब से पहले ऋषियों को वेद का ज्ञान हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे इधर मिलने लगे गए सर्वप्रथम। ठीक है, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि। ठीक, उसके बाद याद रखना, ये जो है सतयुग में, सतयुग और त्रेता युग। ठीक है, सतयुग और त्रेता युग में, सतयुग और त्रेता युग में केवल एक वेद था, वो है ऋग्वेद। लेकिन जैसे ही क्या कृष्ण महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, इन्होंने कहा कि 4 वेद बताया। ठीक है, तो इस तरह से उत्पत्ति होती है, न तो इसकी कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि किसने बनाया। मान्यता है कि ब्रह्मा के 4 मुख से वेद का, वहीं से उनके 4 मुख से मिला हुआ है। फिर श्रीमद् भागवत गीता के हिसाब से अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषि के पहले, सबसे पहले वेदों का ज्ञान हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने लिखा, फिर इधर मिल गया। कई लोग मानते हैं कि सतयुग त्रेता युग में एक ही वेद था, केवल ऋग्वेद। फिर उसके बाद जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने 4 वेद में बांट दिया। ठीक, तो इस तरह से वेदों की उत्पत्ति होती है। फिर इसकी कालक्रम देखा जाए तो ये इसकी कालक्रम जो है 1500 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, कालक्रम 500 ईसा पूर्व से, फिर पहले वेद को मानते हैं, ऋग्वेद का काल है ये। ठीक है, ऋग्वेद का काल है। फिर इसके बाद 500 से 1000, 500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 500 से, मतलब सॉरी गलत बता रहा हूँ मैं, 1500 से 1000, फिर 1000 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, इसकी कालक्रम बताए जाते हैं। ठीक, फिर वेदों की विषय वस्तु क्या है, वेदों की विषय वस्तु क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ।
विषय वस्तु क्या क्या है? तो भौतिक विषय है, ठीक है, भौतिक विषय है इसमें रसायन है, गणित है, ठीक, अध्यात्म ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, ठीक है, मंत्र है, तंत्र है, औषधि के बारे में है, ठीक, और आर्थिक और राजनीतिक, ठीक। तो ये हमारी वेद में विषय वस्तु है, ठीक है। अगर इसकी उपवेद देखते हैं, इसकी वेद में, ठीक है, उपवेद देखेंगे तो 4 वेद हैं। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक। तो इसकी उपवेद देखा जाए तो इसको बोलते हैं ऋग्वेद आयुर्वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, ठीक है, सामवेद गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ठीक। तो ये होती है उपवेद, ठीक। वेद के बारे में पूरा जान लिया। वेद क्या होता है? वेद विद धातु से होता है, विद धातु का मीन्स होता है जानना या ज्ञान, ठीक। इसके बाद अन्य नाम क्या है? अपौरुष है, किसी पुरुष ने बनाया, किसी देवी देवता ने नहीं बनाया, माना जाता है। जनश्रुति भी माना जाता है। उसके बाद उत्पत्ति कैसे? तो इसकी कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, मान्यता नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि मान्यता मिली कि ब्रह्मा के 4 मुखों से उत्पन्न हुआ है। भागवत गीता में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषियों को पहले ज्ञान की प्राप्ति मिली वेद के बारे में। सतयुग त्रेता युग में केवल एक ही वेद था। फिर बाद में महर्षि कृष्णदेव ने बताया कि जो है वेद जो है 4 वेद है। फिर इसकी विषय वस्तु क्या है? भौतिक विषय है, रसायन है, गणित है, आध्यात्मिक ज्ञान है, मंत्र, तंत्र, औषधि, आर्थिक, राजनीतिक आदि इत्यादि के बारे में जानते हैं। ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, या आध्यात्मिक में देख सकते हैं ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, देवी देवता क्या है, ठीक। ज्योतिष खंड इसी में आते हैं, ठीक है। इस तरह से विषय वस्तु है। इसका वेद क्या है? ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद। थैंक यू। तो ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं।